अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेर अवान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो एक और साइकिल के बारे में है जो इलेक्ट्रिक बाइक है, ई बाइक है। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं और ई बाइक्स के बारे में रिव्यूज़ बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा उनके बारे में, बाकी डिटेल्स भी बताऊंगा इनके बारे में। तो ये जो बाइक मेरे सामने खड़ी है इस वक्त, ये वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, जो जर्मनी की मार्केट में मेड इन जर्मनी है। मेरी पिछली वाली बाइक जो थी वो मेड इन चाइना थी, वो चाइना से इंपोर्ट की थी हमने। ये बाइक यहीं से बाई की गई है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मेजॉरिटी जर्मन कंपनी से बाई की गई हैं। मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। इसकी क्वालिटी भी डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है चाइनीज़ बाइक से। जैसे चाइनीज़ बाइक्स जो होती हैं वो मेजॉरिटी प्लास्टिक और दूसरी ऐसी चीज़ों से बनी होती है जिसकी वजह से वो लाइट वेट होती हैं। जो जर्मन ई बाइक्स होती हैं या बाइक्स होती हैं, उनकी क्वालिटी में फ़र्क ये होता है कि ये लोग एलुमिनियम के साथ और हाई क्वालिटी में बनाते हैं, इसलिए थोड़ी महंगी भी होती हैं, लेकिन पायदार और हाई क्वालिटी में होती हैं। चलें मैं आपको ये बाइक दिखाता हूँ। जी, ये है जी वो ई बाइक जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये कंपनी है जी फोकस, जो आप देख रहे हैं यहाँ इसका लगा हुआ है लोगो। फोकस की ये कंपनी है। इस बाइक का नाम है जी फोकस अवेंटोरो 2 6.7, ये इसका मॉडल है। इससे पहले भी फोकस अवेंटोरो आई हुई थी, इसलिए ये सेकंड जनरेशन है और उसमें भी इसका जो मॉडल है वो 6.7 है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। बाइक का ये जो व्हील है, 29 इंच का ये व्हील है जो बाइक का है, और ये मैक 1 की इसकी परफॉर्मेंस है। इसकी जो क्वालिटी है वो मैक 1 के साथ है। इसके जो ये जो एयर पंप के साथ है, काफ़ी जैसे माउंटेन बाइक्स के होते हैं। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें। ये क्रूज़र है, यानी आप इसे सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप माउंटेन एरियाज़ में एज अ माउंटेन बाइक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इस बाइक को। इसलिए इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत आउट क्लास दी गई हैं टोटली। ये इसका टोटल जो है, ये इसका गाबल जो है जिसको हम शॉक्स भी कहते हैं, ये 29 इसका जो व्हील है उसके साथ एडजस्ट करता है। बिल्कुल आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं इसके सारे डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इसके अंदर ये सारा कुछ, आपको आवाज़ आ रही हो नहीं, ये सारा कुछ एलुमिनियम के साथ बना हुआ है, ये प्लास्टिक नहीं है। इसकी जो लाइट है, ये लिट मूव वालों की बड़ी हैवी लाइट है। रात के वक्त ये काफ़ी ठीक ठाक पावर दिखाती है। मैं अभी आपको इसका एक डेमो भी दिखाता हूँ। ये लाइट ऑन होती है यहाँ प्लस साइन को दबाकर। ये देखें, उन्होंने दिखाया लाइट ऑन हो गई है। जिनकी ये बाइक है वो जर्मन से, इसलिए ये जर्मन ज़बान में है। ये देख रहे हैं लाइट ठीक ठाक ऑन हो गई है, और इसी के साथ ही इसकी बैक लाइट भी ऑन हो जाती है, जो कि ये आपको नज़र आ रही है। ये इसकी बैक लाइट ऑन हो, ये ऑन है ये। और इसी प्लस के बटन के साथ ही आप इसको बंद कर सकते हैं। ये देखें लिस्ट हाउस, यानी लाइट ऑफ हो गई है। ये बाइक जो है मैंने किसी से ली है आप लोगों को दिखाने के लिए, इसकी रिव्यू बनाने के लिए। ये मेरी बाइक नहीं है। इस बाइक की कीमत है जी 3000 यूरो, 3000 यूरो की अवेलेबल है ये बाइक मार्केट में। इसके अंदर जो मोटर है इसकी वो है जी बोश वालों की, बोश परफॉर्मेंस लाइन की मोटर है ये। और ये इसकी बैटरी है, ये भी बोश की बैटरी है, यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैटरी। ये इसको यहाँ से ओपन करें तो ये सामने ये आप देख रहे हैं, ये बोश की जो बैटरी है 540 वाट की ये बैटरी है, जो इस लाइन में अवेलेबल है। इससे ज़्यादा भी पावर वाली मौजूद हैं, लेकिन उन पर्सन को यही पसंद आई तो उन्होंने यही लिया। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप इसे बोश के अडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल आप देख रहे हैं चार्जर है। बोश के तमाम चार्जर ऐसे ही होते हैं। ये इसका लॉक है जो इसके साथ आता है, जो कंपलसरी है यहाँ जर्मनी में। जब आप बाइक लेते हैं तो आपको साथ में लेना होता है ये तकरीबन।
इसके साथ साथ इसके पास एक USB-C का चार्जिंग पोर्ट भी है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन डाउन हो रहा है, तो आप ये भी इसके थ्रू कर सकते हैं इसको। तो नॉर्मली तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक दिया हुआ है ऑप्शन उन्होंने कि आप इसको एज़ चार्जिंग पोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे अंदर जाएगा? अच्छा, ठीक हो गया, चला गया। तो ये इसका जी रिमोट है जो फ्रीऑन 200 है, बॉश वालों का ही है, जिसमें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नीचे वाले हिस्से से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं, कौन सी आपको टर्बो चाहिए, माउंटेन बाइक स्टाइल चाहिए, आपको ऑटो में चाहिए, आपको टूर में चाहिए, या फिर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। इसका इको मोड भी है, इसका बाकी मोड्स भी हैं, वो आप मोबाइल थ्रू जो ऐप उन्होंने मुझे दी है उसके थ्रू आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी, जैसे मैं अभी 4 किलोमीटर चल के इस खूबसूरत जंगल में आया हूँ, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आज संडे का दिन है और मैं घर के पास वीडियो नहीं बनाना चाहता था, फिर लोग नॉइस की वजह से होता है मसला, तो इसलिए मैं जंगल में आया जिधर कि ये वीडियो बना सकूँ। तो ये जी आपका ये है 11 मिनट एंड 27 सेकंड्स लगे हैं मुझे यहाँ तक आते हुए। ये इस वक्त जैसे जैसे आप जाते हैं, अगर आप टर्बो ऑन करते हैं तो ये दिखा रहा है कि 70% बैटरी है इसके अंदर, तो आप 34 मिनट चला सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर। वैसे भी आप इसे चला सकते हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करेगी 34 मिनट्स। EMTB पे भी 34 मिनट्स है। अगर आप टूर पे जाते हैं तो 39 मिनट्स आपको 39 किलोमीटर, सॉरी नॉट मिनट्स, सॉरी, और 44 आपको टूर प्लस पे दिखाएगी। बाकी आप इसके मोड दूसरे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि आपके पास कितनी बैटरी है। 70% इसका अभी भी बैटरी इसके पास मौजूद है। टोटल अब तक ये 104 किलोमीटर ये साइकिल चल चुकी है, ये बाइक जो है। और ये बाकी इसकी आप इसकी सेटिंगें कर सकते हैं इसके साथ फ़ोन में जाके, इसकी स्पीड और ये सारा कुछ। जैसे मैंने पहले कहा था, स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर होती है, मैक्सिमम साइकिल्स को अलाउ है यहाँ पे। सेम अगेन जैसे लास्ट टाइम कहा था, लोग चीटिंग करते हैं लेकिन वो फिर मसले करते हैं। इसकी ब्रेक जो हैं शिमारो की हैं। शिमारो एक बहुत फेमस कंपनी है जिसकी ये ब्रेक्स हैं, फ्रंट की भी और बैक की भी शिमारो की लगी हुई हैं। इसके ये जो गियर्स हैं, ये भी शिमारो के हैं, ये भी शिमारो वालों के ही हैं। और इसके जो ये ब्रेक्स हैं, ये जो ब्रेक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका ब्रेक का जो है, ये भी शिमारो की हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शिमारो की ब्रेक्स हैं और बड़ी पावरफुल ब्रेक्स हैं, ठीक ठाक। मैंने अभी आते हुए टेस्ट किए हैं, तो ब्रेक्स वाकई बहुत अच्छी काम करती हैं, जैसे इनको काम करना चाहिए। यानी अगर आप माउंटेन बाइक किसी चीज़ को MTB के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसकी ब्रेक्स परफेक्ट होनी चाहिए। और पीछे वाली ब्रेक्स जो हैं, ये भी शिमारो की हैं। इसकी बाकी डिटेल भी मैं आपको वीडियो में लिख दूंगा, डिटेल कितने सेंटीमीटर्स की हैं, ये कैसी हैं। इसके अलावा ये इसका एक कैरियर है पीछे, आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे साइड पे बैग भी लटका सकते हैं अगर आप टूर करना चाहते हैं साइकिल के साथ। मैक्सिमम 27 किलोग्राम तक का वज़न ये उठा सकता है। ये कैरियर जो है इसको अलाउ है। साइकिल जो है ये टोटल 150 किलोग्राम के वज़न तक के लिए इसकी इजाज़त है। ये यूज़ हो सकती है जो पेपर में दी गई है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर हो जाए तो वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो अलाउ है वो है 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर वेट डाल सकते हैं। यानी अगर मेरा वज़न 80 किलोग्राम है तो मैं 70 किलोग्राम और वज़न ऊपर इसके डाल सकता हूँ इसके ऊपर। इसका अपना वज़न 27 किलोग्राम है इस बाइक का। ज़रा इतनी वज़नी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है अपने इस लिहाज से कि जो इसके टायर्स हैं, जो ये मोटे टायर्स के साथ है, क्योंकि ये टायर्स जो हैं ये काफ़ी MTB स्टाइल के टायर्स हैं, ना कि एक क्रूज़र स्टाइल टायर्स हैं ये। तो ये इस लिहाज से थोड़ा सा वज़नी है, लेकिन उस हिसाब से वज़नी नहीं है जैसे दूसरी बाइक्स साइकिलें होती हैं, सारा कुछ होता है। मिनिमम S में आती है और मैक्सिमम L तक जाती है ये वाला वर्जन जो है। इसमें 3 कलर अवेलेबल है।
और मेरे ख़्याल में उन्होंने बेहतरीन कलर चूज़ किया है। जैसे मैंने इंटरनेट में देखा था बाकी कलर इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन ये कलर वाकई ब्लू में और उसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। तो बाकी आदमियों के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन औरतें ज़रा कलर में चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। वो और कलर भी अवेलेबल हैं, जैसे पिंक हैं और दूसरे हैं, तो वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं अगर कोई लेना चाहता है तो उन कलर्स में भी। इसके साथ साथ इसकी ये ऐप अवेलेबल है। आप देख रहे हैं ये ऐप, इसके अंदर पूरी डिटेल्स अवेलेबल हैं। मैं आपको वो डिटेल भी दिखाता हूँ कि आपके ऐप के अंदर कैसे इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसकी बाकी चीज़ें कर सकते हैं, और कैसे इसका सारा सेटिंग्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली इसके काम करने के लिए। मोबाइल फ़ोन की ऐप की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर ये चीज़ है, ये आप देख रहे हैं मेरे फिंगर जहाँ पे, ये गियर नहीं है, ये सीट का प्रेशर है। जब मैं इसको दबाता हूँ तो ये सीट नीचे चली जाती है। मैंने अभी हाथ से नीचे दबाई है। अब मैं इधर से दबा के रखता हूँ तो आप सीट को देखिएगा। सीट जब मैं चलते-चलते सीट को मूव कर सकता हूँ अप की तरफ और डाउन की तरफ भी कर सकता हूँ। तो ये सीट जो है, ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अगर आपका कद छोटा है तो आप नीचे दबा बैठे बैठे इसको दबाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी आपके वेट के साथ, और जब आप ब्रेक लगाने लगते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप साइकिल चलाने लगे तो आप थोड़ा सा खड़े होकर पैडल्स के ऊपर इसको दबाएंगे तो ये सीट ऊपर को आ जाएगी, जो आपको काफ़ी फ़ायदा देती है साइकिल चलाते हुए। ये भी एक अच्छा सिस्टम है। बाकी इसके अलावा भी आप इसकी सीट एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं सारी। वो फिक्स सीट एडजस्टमेंट है, यानी कि आप उसे चलते हुए चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि ये सीट एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है। इस ऐप के ऊपर है, आप देख रहे हैं, इस ऐप के थ्रू भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये सारी आपकी आ जाती है, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि जी सॉरी मैं इसको चेंज कर दूँ थोड़ा सा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फोकस वेंटूरो 2 6.7 है, ये कनेक्टेड है इस टाइम पीरियन के इस अडाप्टर के साथ, जो इसका रिमोट है इसके साथ ये कनेक्टेड है। आप यहाँ पे बोश का अपना भी लेकर लगा सकते हैं नेविगेशन सिस्टम्स और दूसरे बाकी, और आने वाले दिनों में जो ई बाइक्स आपको मैं दिखाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके अपने भी बहुत सारे स्क्रीन्स हैं। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप उनकी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास जो बैटरी है सेम ये, इधर भी आप देख सकते हैं ये 70% और इधर भी 70% दिखा रहा है मुझे। और यहाँ पर भी वो मुझे दिखा रहा है कि मैं जैसे देखें अभी मैंने चेंज किया ऑटो से तो वो EMTB पे चला गया। अब मैं इधर से दोबारा से रिमोट के थ्रू चेंज करता हूँ तो वो वहाँ पर भी टूअर और टूअर प्लस पे चला जाता है। ये सारा कुछ इसके अंदर सेम ये कंट्रोल कर रहा होता है आपकी पूरी स्क्रीन को, आपके पूरे सेटिंग्स को। यहाँ वो आपको दिखाता है। अभी मैंने क्योंकि राइट रोकी हुई है तो वो कह रहा है कि मैंने राइट को ब्रेक कर दिया, पॉज टू राइट। मैंने इसको चेंज किया इंग्लिश में ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ सके इसकी। ओके, ये राइडिंग टाइम है मेरा 4.1, जैसे मैंने पहले कहा था। ये कस्टम राइड मोड्स हैं इसके कुछ, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कुछ राइड मोड्स मिल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टर्बो, EMTB, ऑटो, एडिट। अगर मैं इसकी एडिट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाहता, जिनकी है उन्होंने सेटिंग की हुई है अपनी, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के देख रहे हैं कि टर्बो, EMTB, स्पोर्ट्स, ऑटो, टूर प्लस, टूर, इको प्लस, ये बहुत सारे डिफरेंस हैं जो आपको मिल जाते हैं। या पर्सन के ऊपर होता है, कोई आदमी रिलैक्स है तो वो इको और ऐसी चीज़ें लेगा। जो वेरी एग्रेसिव राइडर्स होते हैं वो ऐसी सिलेक्शन कर लेते हैं कि ठीक है जी, मैं अगर चलाने जाता हूँ या मैं तेज़ जाना चाहता हूँ तो वो ऐसे ही सेटिंग्स करके आप अपनी भी ऐसे भी चला सकते हैं इसको। इसमें ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी उसकी माइलेज है, जो भी उसकी है। यहाँ ये आपको डिटेल दिखाता है कि अब तक जो जितनी ये बाइक चलाई गई है, तो 20 किलोमीटर टर्बो पे थी, 4 किलोमीटर EMTB पे चलाई गई, और ऑटो पे 69 किलोमीटर, जो अब तक ये 98 ये काउंट कर रहा है, और यहाँ वो 104 दिखा रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क होना है इसकी सेटिंग वगैरह करने में। तो ये 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर ये बग़ैर इलेक्ट्रिक के भी चलाई गई है, ये जो टेस्टिंग इसकी की गई है। तो ये इसका एक फ्रंट वर्जन है जहाँ ये दिखाते हैं कि ये बाइक है, ये सारा सेटिंग है इसकी कनेक्टेड है। आपकी ये बाइक का फोकस दिखाया जाता है। इसके बाद इसके आता है जी ये मैप है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे ये दिखा रहा है, मैप सारा दिखा रहा है। ये रामस्टाइन वीज़नबर्ग जहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ साइड जंगल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ फोकस करके तो ये देखें, ये एक जंगल के पास एक एरिया है, ये ग्रीन एरिया सारा जिसमें मैं मौजूद हूँ। तो ये भी आपको दिखाता है। आप यहाँ रूट सेलेक्ट कर सकते हैं, माई रूट्स आप दें उसको और वो आपको
सारा कुछ आपके लिए एडजस्टमेंट कर सकता है ये सारी चीज़ें। फिर आपके पास आता है ये सेटिंग्स। ये देखें, जब मैंने वो मुझे कहता है स्क्रीन को मैं रोटेट कर लूँ, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो ये जो है इसमें मुझे पता चलता है कि मेरी स्क्रीन मैं कितनी स्पीड में जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में ये मुझे मैप दिखाता है, तो ये मैप में दिखाएगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वही सेम चीज़ जो दूसरी स्क्रीन पर अवेलेबल है, यहाँ ऑल इन वन है। मैप बॉक्स का मैप यूज़ किया जाता है, राइडिंग टाइम कितना है 4.1 है, रेंज मेरे पास कितनी है, स्पीड कितनी है, और मैं कौन सा टूर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे वो मुझे दिखाएगा मैंने कितनी एलिवेशंस वगैरह ली हैं, सारा कुछ किया है। इसी तरह यहाँ पर भी वो मुझे दिखाता है कि मैंने कैडेंस मेरा कितना है, मैं किस साइड पे जा रहा हूँ, कितना किस तरफ क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे वो मुझे एटीट्यूड दिखाता है 233 मेरा एटीट्यूड है इस वक्त, जो हाइट है इस वक्त इस जगह की, तो वो भी सारा कुछ दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो ये दिखाता है, मैं इसको अगर सॉरी बंद कर देता हूँ तो ये वापस इस स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। फिर आता है यहाँ स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में ये दिखाता है कि उस पर्सन ने इसको कैसे कैसे यूज़ किया है, कहाँ कहाँ वो राइड करते रहे, कौन कौन सी ये नज़र आता है सारा, कौन सी बाइक का टूर्स की हैं। 24 किलोमीटर एवरेज स्पीड है, 7 किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की है, या ज़्यादा 14 किलोमीटर, 14.3 किलोमीटर। सर डिपेंड है कि वो कौन सा राउंड ट्रिप करते रहे। थोड़ी सी प्राइवेसी की वजह से मैं क्लिक नहीं करना चाहता एग्जैक्टली वो कहाँ कहाँ जाते रहे। तो ये स्टैटिस्टिक्स में आपके ये भी दिखाती है ये ऐप कि आप कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहें। फिर यहाँ पर एक फ़्लो प्लस होता है। फ़्लो प्लस में ये आपको ऑप्शंस देता है कि अगर आप ये ट्रायल लेते हैं तो आपकी बाइक जो होती है, अगर उसको कोई मुँह छेड़ता है, तो अगर आप ऑफ़िस में बैठे हैं या कहीं और कमरे में या कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने बाइक बाहर खड़ी की हुई है, तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि कोई आपकी बाइक को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉश वाले ये भी देते हैं, क्योंकि ये ऐप भी बॉश वालों की है, बॉश फ्लो इसका नाम है। तो अगर आप बॉश फ्लो प्लस लेते हैं तो वो आपको कुछ पेमेंट करनी होती है हर महीने की, तो वो आपको ये ऑप्शंस भी देते हैं। ये बाइक्स वैसे भी लॉक्ड हो जाती है, जैसे ये फ़ोन दूर जाएगा ये बाइक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और फिर ये यानी कि आप इसे बगैर बैटरी के चला सकते हैं, बैटरी किसी काम की नहीं, और ये बिल्कुल डिसेबल हो जाती है। उसके बाद ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल में ये देखें, जैसे फ्लो आपका वो कहते हैं कि आप ले लें हमसे थोड़ी देर के लिए, और ये अकाउंट के अंदर है। अकाउंट में आप जाते हैं तो कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशंस है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा कुछ इसकी सेटिंग्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप इस बाइक की यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि ई बाइक का पास है, आप बाइक पास यूज़ कर रहे हैं। आप अगर और ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने बाइक का पास आगे फैमिली या फ्रेंड्स को देने के लिए आप इस पर क्लिक करें तो वो आपको आ जाता है। जैसे उन्होंने मेरे लिए बनाया तो एक हो गया है, +1 है, तो वो मुझे मिला हुआ है इस वक्त फ़िलहाल। इस साल के इसके कंपोनेंट्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखाता है कि कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रियोन का 200, जो ये वाला है जिसकी मैंने पहले बात की थी, ये कंट्रोल यूनिट जो इसका रिमोट कह लें, कंट्रोल यूनिट्स जो है, और इसका ड्राइव यूनिट जो है वो परफॉर्मेंस लाइन जो इसकी ये वाली मोटर थी जो इसकी चलाती थी सारा इसका सिस्टम, तो ये जो है परफॉर्मेंस लाइन है। इसकी बैटरी 540 की है जो यहाँ पे अवेलेबल है बीच में, जैसे मैंने पहले दिखाई थी। और इसके साथ ही बाकी आपको इसके साथ मॉड्यूल कनेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बॉश वालों का अपना लेके, बॉश की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं डिफरेंट उनके जो उनके बॉश के अपने स्क्रीन्स हैं छोटी छोटी, तो वो भी आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये जगह बिल्कुल प्रॉपर बनाई हुई है इस चीज़ के लिए, तो आप इसके ऊपर वो कंपोनेंट्स भी ईज़िली लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो भी कोई अपडेट्स आती हैं, कुछ भी है, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो वो आपको दिखाता है कि आपके पास अपडेट्स हैं। जैसे भी है आप इसे सेट कर सकते हैं। कस्टम राइड मोड मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये कस्टम राइड मोड है। आप इसकी डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं, यानी इस चीज़ की कि आपको पहले क्या देखना है। इसकी 6 डिफरेंट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, कि आप डिस्टेंस पे पहले रखना चाहते हैं, फ्रंट पे किलोमीटर स्पीड रखना चाहते हैं, कैसे वो आप एड्रेस स्क्रीन पे क्लिक करें और वो आपको ये सारी डिटेल दे देता है। व्हील सर्कमफ्रेंसेस जो हैं वो इसका 2265 है, जो जो मिलीमीटर के हिसाब से चलता है। वो आपको इधर भी, या आप इसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी स्पीड तक 2378 तक इसको लेके जा सकते हैं। रेयर व्हील यानी जहाँ मोटर लगी हुई है वो कितनी स्पीड से आप उसको करना चाहते हैं, उसकी स्पीड की उसकी पावर कितनी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा
इसके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने इसको ऑटो प्लस पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें इसके पास अवेलेबल है ये असिस्टेंस है। जब मैं असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको हायर कर सकता हूँ। ये जितनी हायर होगी जैसे आपको एक पुशअप मिलता है जब भी आप चलाते हैं। अगर आप किसी इशारे पे रुक जाते हैं, किसी लाइट रेड हो गई है तो आप रोड पे चल रहे हैं तो इशारे पे आप रुक गए तो ये आपको 1 सेकंड में पुश मारेगा। जैसे आपको किसी ने धक्का दिया पीछे से ज़ोर से, यानी धक्का ऐसे नहीं दिया, यानी मतलब कोई आपको जैसे बचपन में आप साइकिल चलाते थे तो आपका पापा या आपके अंकल या आपके बड़े भाई आपको पीछे से साइकिल पकड़ के ऐसे धक्का लगा देते कि आप चला लें, तो वो आपको एक हेल्प मिल जाती थी। तो ये असिस्टेंस हेल्प देता है आपको और आपकी साइकिल को काफ़ी तेज़ी से एक किस्म का पुश मिलता है जो आप एकदम से 25 की स्पीड की तरफ वापस जाते हैं। तो आपको वो ज़ोर नहीं लगता जो आप साइकिल के साथ एकदम से आप खड़े हो गए और फिर से दोबारा चलाना चाहते हैं तो वो आपको वो वाला ज़ोर नहीं लगता। वो आपको यहाँ पे इसका मिल जाता है। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसको 0 पे रख सकते हैं, +1 पे, +2 पे, टिल 5 तक जाता है ये डिफरेंट उसकी ऑप्शन होती हैं। डायनामिक में आप इसको +4 तक लेके जा सकते हैं, सॉरी +5 तक लेके जा सकते हैं। इसमें भी ये भी आपको ट्रेन के हिसाब से आपका वो चेंज करता है जैसे जैसे ट्रेन आएगी, यानी जैसे जैसे आपका ज़मीन आती है, आप हाइट की तरफ जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज करेगा, सारा उसकी सेटिंग चेंज करेगा। इसको भी आप वापस 0 पे कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग्स जो होती हैं ये वन टाइम सेटिंग्स होती हैं। जो ही आपने अपनी राइड फिनिश की और आपने ये राइड का फिनिश का क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा वापस 0 पर। ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर वापस आता है। कुछ लिहाज से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी है कि आपको बार बार अपनी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये एक अच्छा भी है पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इस तरह आपकी बैटरी कम से कम यूज़ होती है और वो आपको सिर्फ उस वक्त ही आपको ज़रूरत होती है। मसलन आप अगर सिटी में चला रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको +1 +2 पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी हिल की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ने लगे हैं, तो आप असिस्टेंट को +5 पे कर सकते हैं। तो इस तरह वो आपकी बैटरी जो है वो राइट टाइम पे राइट तरीके से यूज़ हो रही होती है। मैक्सिमम स्पीड जैसे मैंने कहा 25 km होती है, आप इसको 20 भी कर सकते हैं। जितना आप करना चाहें 10 to 25 के दरमियान आप एडजस्ट कर सकते हैं। 25 से आप ऊपर नहीं जा सकते लीगली तौर पे। इल्लीगल तौर पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा है अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो कंसीडर कीजिएगा कि ऐसी कोई गलती ना करें। टॉर्क जो है इसका जो मोटर है उसकी जो टॉर्क है 75 न्यूटन मीटर है, तो ये मैक्सिमम पे सेट है। अगर कुछ साइकिलें और भी होती हैं जो 110, 105, 125 तक भी चली जाती हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी होती है इसमें। मैक्सिमम पावर मैंने जैसे बताया था इस बैटरी की 540 है, 540 ट्यूब है अंदर, तो इसकी जो नॉर्मल पावर है आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। हर बैटरी में मौजूद होती हैं थोड़ी बहुत पावर एक्स्ट्रा होती है जिसको आप एज अ रिज़र्व के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको 600 वाट तक लेके जा सकते हैं। आप इसको 400, 300 जितनी टॉर्क आप रखना चाहते हैं उतनी टॉर्क आप इसकी रख सकते हैं आराम से और इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं चाहते तो वापस रीसेट कर दें तो ये वापस वहीं से रीसेट हो जाएगा। तो ये सारा इसकी एक सेटिंग्स है इंजन में। आप इसको ये टर्बो पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप इसको चेक करना चाहते हैं ऑटो पे है, टर्बो पे है, कैसे चेक करें। सॉरी, यहाँ पे टर्बो पे क्लिक करते हैं तो टर्बो पर भी आपको वो असिस्टेंस और ये सारा कुछ देता है। हर चीज़ इसके ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन टर्बो का मतलब ही बहुत तेज़ होता है, बहुत पावरफुल होता है। EMTB के ऊपर भी आप असिस्टेंट को +4 डिफ़ॉल्ट और ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड और अपनी पावर लेता है। जैसे जैसे आप ये चेंज करेंगे आप हर सेक्शन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इसकी कैसे इसकी पावर रखनी है, कैसे इसको चलाना है तो ये सारी जगह ऐसे यूज़ होता है। तो ये था इसका एक ऐप का रिव्यू। ये कंप्लीट बाइक है। मैं आपको फिर से ये दिखा देता हूँ। ये सारी 3000 यूरो की ये बाइक है, ई बाइक। इसके अंदर 540 का लगा हुआ है। इसकी रेंज जो है 110 किलोमीटर है अगर आप इसको इको मोड पे या टूर पे चलाते हैं। अगर आप इसको दूसरे मोड्स पे चलाते हैं तो फुल बैटरी के साथ ये तकरीबन 90 किलोमीटर तक चलती है। ये इसकी इतनी रेंज ये देती है। बाकी आपके ऊपर होती है कि आप इसको कैसे चलाते हैं, कैसे कौन सी ट्रेन पे जा रहे हैं। हाइट की तरफ जाएंगे तो कम किलोमीटर हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो किलोमीटर ऑटोमेटिकली जहाँ बैटरी कम यूज़ होगी वहाँ आप ज़्यादा इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये बॉश की ये बाइक बनी हुई है।
हर लिहाज से पावरफुल है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो लगती है वो इसके ये टायर्स हैं, हैवी ड्यूटी टायर्स हैं। आप इसे किसी भी एरिया में लेके जा सकते हैं, पत्थरों के ऊपर, पहाड़ में, ऑफ रोड में, रोड में, जहाँ आप मर्ज़ी लेके जाएं। बारिश हो रही है, आपको डर नहीं है कि ये स्लिप होगा, क्योंकि काफ़ी चौड़े टायर हैं और बड़े टायर्स हैं, ब्रेक टायर्स नहीं है जैसे नॉर्मल साइकिल्स के होते हैं। तो ये माउंटेन बाइक स्टाइल की साइकिल है। आप इसको मच में से, कीचड़ में से गुजारें, आप इसे पानी में से गुजारें, जहाँ से आप इसके गुजारना चाहें आप गुजार सकते हैं, और ये बड़ी इजीली मूवमेंट करती है जी। तो ये जी बाइक है। बाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे ये ट्रेन है, आप तो अब ये सारी आप देख रहे हैं कम्प्लीटली इसकी ये जड़ें निकली हुई हैं ज़मीन में, दरख्तों की, उसके ऊपर से आप गुज़र रहे हैं। जैसे मैंने कहा था पहले भी पिछली वीडियो में कि ये सेम चीज़ है जो हम ऑफ रोड करने जाते हैं दूसरे मुल्कों में। तो यहाँ जी क्योंकि जर्मनी में अलाउ नहीं है मोटरसाइकिल के साथ, तो आप साइकिल के साथ जंगल में जा सकते हैं, किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, बस अपना चुप करके चलाते रहें, तो कोई इशू नहीं है आपके लिए कहीं भी ये जाने का ऐसे, और इस ट्रेन पे चलने का, इस ट्रैक को कवर करने का। तो मैं एक्स्ट्रा अंदर वाली साइड पे गया था ताकि वीडियो बना सकूं, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये जी ट्रैक है मेन ऑफ रोड का। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी मैंने इसको 2 और प्लस पे रखा हुआ है, और आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होनी है। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा इस स्क्रीन को ऑन किया है, फ़ोन की स्क्रीन को, कि ईज़िली आपको नज़र आए कि जो स्पीड लिमिट है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही, क्योंकि ये छोटी सी स्क्रीन होती है। अक्सर पिछली लास्ट वीडियो में भी वो चीज़ नज़र नहीं आती थी सही करके, और मुझे वो दूसरी ऐप भी ऑन करनी पड़ी थी दिखाने के लिए। लेकिन इसका अच्छा है कि बॉश वालों की अपनी ऐप है। देखिए अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाती है खुद ही ऑटोमेटिकली, और मैप मुझे दिखा रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे सारा कुछ। और नीचे वाले हिस्से में ये पूरी डिटेल मुझे दिखा रहा है कि मैं 2 और प्लस पे हूँ, जो मैंने राइड मोड सेलेक्ट किया हुआ है अपना। बैटरी मेरे पास 69% है, और टाइम ये हुआ है, और ये सारा कुछ वो चीज़ें मुझे दिखा रहा है। मेरे फ़ोन की बैटरी दिखा रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी। इसके अलावा मुझे बता रहा है कि मैं कितनी देर से राइड कर रहा हूँ। ये नहीं कि जो ब्रेक लगाई है उसको काउंट नहीं करता, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं सिर्फ उसी टाइम को वो काउंट करता है, वो रोक लेता है ऑटोमेटिकली कि साइकिल रुक गई है, तो राइडिंग मोड टाइम भी रुक गया है। डिस्टेंस टोटल कितना हुआ है, 5 किलोमीटर अब तक, 4 किलोमीटर वो था, 1 किलोमीटर अभी मैंने चला लिया, और मेरे पास रेंज जो है वो 41 किलोमीटर की है। स्पीड मेरी यानी 18-19 पर चल रही है। आप इसको अब अगले पे चेंज करें तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है कि आप एलिवेशंस की सेटिंग्स वगैरह आपकी ऊपर नीचे कैसे हो रही है। पहाड़ी के ऊपर गए हैं, पहाड़ी से नीचे आए हैं। अगले सेटिंग्स में आपको ये पावर और बाकी सारी चीज़ें दिखाता है, इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। और ये मैक्सिमम एटीट्यूड जो है वो कितना है, 253 पे अभी मैं जा रहा हूँ, 258 पे हाईएस्ट गया था इस जंगल के अंदर। इसके अलावा फिर से ये वापस इस चीज़ के ऊपर आ जाती है। तो ये जैसे मैंने कहा आप सेटिंग कर सकते हैं। आप इसको देखें कैसी ट्रेन है, आप इसको आराम से गुजार सकते हैं, टायर को कोई इशू नहीं है। ये पूरी आरामदेह तरीके से गुजर के अपना ट्रैक पे जा सकती है। अब मैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो मोड ऑन करता हूँ, तो ऑटो मोड में मैं इजी हो गया हूँ पैडल चलाने मारने के लिए। मेरा वो ज़ोर नहीं लग रहा जो 2 और प्लस में लग रहा था। ये खुद ही अपने आप को पुश कर रही है और बेहतरीन स्पीड दे रही है अपने आप को ये चलाने के लिए इस वक्त। और जो बाद में इस वक्त मैं 22 प्लस पर जाता हूँ। अब मैं इसका EMT भी ऑन किया है, तो मैं हल्के से पैडल मार रहा हूँ, तो देखें इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है। मैंने ज़्यादा तेज़ी से पैडल नहीं मारे, और ये बहुत तेज़ी से अपनी पावर को बढ़ा रही है बार बार। तो ये सारी चीज़ें जो चेंजिंग आती हैं इनमें। और ये आप देखें ना, यहाँ पे इसकी पावर्स का सिस्टम तो आपको दिखाता है सारी चीज़ें करने का, आपका ट्रेन कैसे चेंज हो रहा है।
जैसे बढ़ रहा है, अभी हाइट की तरफ जाएगा तो वो आपको एटीट्यूड का जो है वो भी दिखाता है कि आपका एटीट्यूड कहाँ तक जा रहा है। ये देखें, अब मैं और ज़्यादा ऊंचा जा रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को 244 55 पर ले गया है, क्योंकि हाइट ली है थोड़ी सी यहाँ पे पहाड़ी ने, तो 256 आ गया। यहाँ पे आपको महसूस भी नहीं होता कि यहाँ कहाँ पे अपने आप को चेंज करता है, कितनी पहाड़ी आई है या नहीं आई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम मैं बहुत लाइट वेट साइकिल को यूज़ कर रहा हूँ AMTB के साथ, और अगर मैं इसे टर्बो करता हूँ तो आप खुद सोचें कि वो किस स्पीड पे ये भागेगी ये साइकिल पे। तो इस वक्त जो इसकी स्पीड है वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, यानी ऑफ रोड में और ऑन रोड पे ये मोर देन इनफ है। एक स्पीड जो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, इसे कोई मसला नहीं है, ये बेहतरीन अपने सेटअप के साथ चल रही है। सारा इसका ऑन द वे जाने का स्टाइल और सारा कुछ बेहतरीन है। ये जी एक चौक आया है, यहाँ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते, चले इधर चलते हैं, मोटरवे के नीचे से गुजर के दूसरी तरफ चले जाएंगे। जर्मनी में उन्होंने सारा कुछ बनाया, सामने मोटरवे, जो कि आप लोगों को याद होना मेरी मोटर व्लॉग में मैं जाता हूँ इस मोटरवे से गुजर के ट्रियर की तरफ, जो मेरी लास्ट वीडियो थी। ये ऊपर वो मोटरवे के नीचे से गुजर के इन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेन जगह बनाई हुई है ताकि साइकिल वाले गुजर सके, और यहाँ से आप ईजिली जैसे मर्ज़ी खड्डे हैं, जो मर्ज़ी है आप उसको अपनी पावर के थ्रू। ये देखें, मैं बार बार चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे सारा कुछ दिखा रहा है। लेकिन मोटरवे का साइन दिखाया तो मैं गुजर रहा हूँ, और ये देखें इसकी स्पीड। अभी अगर मैं इसे टर्बो पे कर देता हूँ तो इसकी स्पीड एक्सट्रीम हो जाती है इन्हीं पैडल्स के साथ ही। तो ये काफ़ी तेज़ हो जाता है इस चीज़ में लेके। तो AMTB या ऑटो पे मोर देन इनफ होता है ये इसका चलना, सारा कुछ करना। ये आगे दो बाइकर्स जा रहे, दो राइडर्स। Danke. Danke. तो ये देखें पूरी स्पीड AMTB के साथ आप इजीली इसे मनूवर कर रहे हैं, इजीली यूज़ कर रहे हैं। रनिंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। छोटा बच्चू मछलियाँ पकड़ रहा है, और इधर आप इसको टर्बो करने की देर है। ये आपको हाइट की तरफ जा रही है इस वक्त साइकिल, और फिर भी इसकी स्पीड जो है 27-28 तक जा रही है। ये जी इस बाइक का रिव्यू है। इसकी पावर, इसके सारा कुछ बहुत आउट क्लास है। जर्मनी में अभी भी सर्दी जा नहीं रही, इसलिए हम लोगों को तो वो थोड़ा से इश्यूज़ हैं। ऐसा मौसम नहीं है कि आप मोटरसाइकिल या साइकिल के साथ आराम से बाहर निकलें, आपको हुडीज पहन के निकलना पड़ता है। सामने से डॉगी की एक्सरसाइज भी हो रही है। देखें, आप इसका मोड़ नीचे कर दें AMTB तो तब भी ये बेहतरीन अपना चलती हुई जा रही नॉन स्टॉप बिना किसी इशू के। Danke. मुख्तलिफ जंगल के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। साइकिल का यही मज़े है, और ये मज़े मोटरसाइकिल के मुझे फ्रांस में आते हैं, जहाँ पर ऐसे ट्रैकों से गुजर सकते हैं जंगल में
ट्रैक ले सकते हैं। हेलो, ये देखें फुल इंजॉयबल है। अब जैसे मर्ज़ी जाए, साइकिल को कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर हो जाए, जैसे मर्ज़ी सा ट्रैवल करें। बेहतरीन बाइक है, हाई क्वालिटी की बॉश की मोटर, जो कि वैसे भी दुनिया में मानी जाती है। बॉश अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अपनी क्वालिटी के लिहाज से, ठीक है। जो आपको, अगर आप जर्मनी में रहते हैं, आप अपनी बाइक जो है इसको खरीदने की कंसीडर करें। ये देखें, मैं अब हाइट की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं मोटरवे के ऊपर से जाऊँगा, इस ब्रिज के ऊपर से। ये देखें, ये यहाँ खड़े होते हैं जी 1 सेकंड के लिए। ये जी हमारी टॉप क्लास मोटरवे। यहाँ पे सारी दुनिया ट्रैक पे भागती है, जर्मनी की मोटरवेज का। अगर आपने देखना है तो आप देख लें। आज संडे का दिन है और गाड़ियाँ नॉन स्टॉप है जर्मनी में, कोई स्टॉप नहीं है कि हम स्टॉप कर लें या कुछ रोक के देख लें बाकी चीज़ें। हर कोई बस भाग दौड़ में लगा हुआ है। ये देखिए, मैंने चलाई साइकिल और उसने मुझे खुद ही पुश करना शुरू कर दिया बड़ी तेज़ी के साथ कि मैं ऐसे जाऊं आराम से साइकिल के ऊपर से होता हुआ ट्रैक लेके मौज मस्तियों में। ये ऐसे ट्रैक्स हैं जो MTB के ट्रैक्स हैं, ना कि एक ऐसी क्रूज़र बाइक के हैं। लेकिन आप, मैंने जैसे कहा, ये बनी ऐसी है, ये ऑल राउंड है, ऑल इन वन है। मेरी आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एक और ऐसी बाइक की तरफ है, ई बाइक के साथ है, जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी है, इससे भी ज़्यादा पावर वाली है, और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छी हैं, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो जो उन ट्रैक्स के ऊपर कैसे ट्रैक करना है। तो जी, तो ये एक ई बाइक का रिव्यू था। एक और ई बाइक, जैसे मैंने कहा था, इसके बारे में पूरी डिटेल दी है मैंने। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप ई बाइक्स कैसे अपनी कंपनी के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें आपकी कोई ऐसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती, आपके बैंक की कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो सारा कुछ आपको आपकी कंपनी देती है रेडी करके, आपकी कंपनी के ऊपर होता है ये सारा कुछ। वो आपको इस चीज़ का सारा डिटेल प्रोवाइड करती है, आपको आपकी सारी गारंटी, आपका सारा कुछ। और आपने जो पेमेंट करनी होती है वो भी टैक्स फ्री हो जाती है, जो आप इसकी जो देंगे, पेमेंट देंगे साइकिल की, आपकी कंपनी की तरफ से जो आप दे रहे हैं, जैसे भी आपने करना है, या फिर आप और किस तरीके से आप अपनी ई बाइक ले सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो सारी डिटेल मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, वीडियो में और भी बाइक्स आने वाली हैं जिनका मैं रिव्यूज़ करूँगा। जैसे जैसे मैं अपने दोस्तों से कुछ बाइक्स लूँगा, मेरी अपनी बाइक भी आने वाली है, उसके भी मैं थोड़ा पहले उसे चलाने के बाद उसके बाद आपसे उसका रिव्यू करूँगा। तो आने वाले दिनों में मेरी अपनी जो ई बाइक है उसका पहली वीडियो आएगी, और उसके बाद मेरे और दोस्तों की ई बाइक्स जो हैं, या मेरे और जो कुलीग्स हैं जो जानने वाले हैं, अगर उनके पास कोई बाइक्स हैं
तो उनके बारे में भी बहुत जल्द और वीडियोस में अपलोड करूँगा इसी चैनल के ऊपर। और सिर्फ ई बाइक्स नहीं, मोटरसाइकिल के एक्सेसरीज़ के बारे में, मोटरसाइकिल के रिव्यूज़, आने वाले नए मोटरसाइकिल्स के बारे में भी मैंने कांटेक्ट किए हुए हैं। जैसे ही हमें अपॉइंटमेंट्स मिलती है इस चैनल के ऊपर आपको और रिव्यूज़ मिलेंगे। अगेन मोटो व्लॉग सिर्फ अवान मोटो पे आते हैं, उस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक फॉलो नहीं किया। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और मोर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे चैनल को, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।